लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को क्या चीज़ परेशान करती है इस रिश्ते से जुड़ी, आपसे जुड़ी, सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये भी मैटर नहीं करता है ना। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, जिनको अपने माइंड में रख कर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये उन्हीं की एनर्जीज होंगी, है ना। सो ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। सो आपको इस रीडिंग को उसी तरीके से लेना है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे वही मैसेजेस आपको रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे नहीं रेजोनेट करती है, इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, उन तक पहुंच जाएगी। सो चलिए गाइस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी पर्सन की आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए 3 या 5 बार, बट मिनिमम आपको 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन को क्या चीज़ परेशान करती है इस रिश्ते से जुड़ी, हमारे व्यूअर्स से जुड़ी ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स के पर्सन को परेशान करती है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। कोई मैसेज मैं चेक कर लेती हूँ, कोई मैसेज हमें रिसीव हुआ है। ओके, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये फ्लिप हुआ है, जस्टिस। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। व्यूअर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन को क्या चीज़ परेशान करती है, हमारे व्यूअर्स से जुड़ी, इस रिश्ते से जुड़ी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू। ओके, ये कार्ड्स हम लेंगे। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड जस्टिस का है, देन हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 7 ऑफ वैंस का, नाइट ऑफ कप्स का। कोई और कार्ड तो फ्लिप नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन को क्या चीज़ परेशान करती है, हमारे व्यूवर्स से जुड़ी और इस रिश्ते से जुड़ी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हमें 3 कार्ड्स ही चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। ओके, हरमिट की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन तो क्या चीज़ परेशान करती है हमारे व्यूवर्स से रिलेटेड और इस रिश्ते से रिलेटेड। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे व्यूवर्स के पर्सन को परेशान करती है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, मैजिशियन और 2 कार्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं जो है 5 ऑफ वैंस का और 9 ऑफ वैंस का। सो ये 2 कार्ड्स हम लेंगे। ओके, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए ये 2 कार्ड्स आए हैं, इसीलिए आए हैं 2 कार्ड्स। ओके, देखिए कार्ड्स विजिबल है आपको। ओके, सो आपके पर्सन को क्या चीज़ परेशान करती है इस रिश्ते से जुड़ी, आपसे जुड़ी, जो आपके पर्सन आपको नहीं कह पाते लेकिन उनके दिल में, उनके सब कॉन्शियस में ये बातें हैं, है ना। देखिए सबसे पहले मैं बॉटम की एनर्जी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो ये कि आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही आपको बताया है। सो आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये एनर्जीज आपके पर्सन से रेजोनेट हो रही हैं। अगर हो रही हैं तभी आपसे भी रेजोनेट होंगी, है ना। वरना अगर आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपको रीडिंग नहीं देखना है ना। चलिए, आपके पर्सन आपके बारे में देखिए बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप हर वक्त अपने पर्सन को सोचें, लेकिन फिर भी आपके माइंड से आपके पर्सन का ख्याल नहीं जाता है। और सेम वही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी है कि आपका ख्याल आपके पर्सन के माइंड से नहीं जाता है, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ा है। आप लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, भले इनडायरेक्टली जुड़े हैं, क्योंकि आज आप लोग साथ में नहीं हैं,
है ना, और साथ में नहीं है उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले बॉटम की एनर्जी देखिए कि आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने पर्सन को, और सेम आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है, उनको चैन नहीं है आपके बिना, सुकून नहीं है आपके बिना, है ना, आपके ख्याल आपके पर्सन को नहीं सोने देते हैं, और रह रह के उनको आपकी याद आती है और आपको उनकी याद आती है। ये आप दोनों का ही हाल है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं रिकन्सिलिएशन हो जाए, इस रिश्ते में आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएं, और ये दूरियां है ना, ये सेपरेशन आया है, ये दूर हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, शादी करनी है, और यहाँ पर फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए, और यहाँ पर कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन जो मेरे मैरिड व्यूवर्स हैं और जो सिंगल व्यूवर्स भी हैं, अगर आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, सो उसके पीछे फैमिली ही है, दोनों ही केस में फैमिली ही है। चाहे मैरिड व्यूअर्स भी देख रहे हैं जिनके पर्सन उनसे अलग हुए हैं, सो उनकी फैमिली की वजह से ही आपके पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ, उन्हें कोई और अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए, सो उन्होंने आपके सिवा किसी और पार्टी में जाना सही समझा, जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं। सो आपके सेपरेशन के पीछे भी फैमिली का ही यहाँ पर हाथ है, मीन्स आपके इन लॉज का ही यहाँ पर एक रोल है। और जो सिंगल व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनके भी फैमिली ही है आपके पर्सन की, फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने ये सेपरेशन लिया है आपसे। यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं आई है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी आई है जिनके पर्सन किसी रोमांटिक पर्सन के लिए, मतलब उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है ना, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ कर गए। सो यहाँ पर्सन नहीं, या सिचुएशन ऐसी है जो है फैमिली। सो दोनों ही केस में ये यहाँ पर एनर्जी है। सो अगर आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं किसी मेल के लिए, किसी फीमेल के लिए, सो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। फिर भी अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं सो देख सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए कोई मैसेज होगा, है ना, या आपको कोई इससे क्लू मिले, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये आपकी चॉइस है। हाँ, तो आपके पर्सन भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन अपनी शादी में सेपरेशन लेकर परेशान है, क्योंकि आपकी यादें आपके पर्सन के दिमाग से नहीं जा रही हैं, आपके ख्याल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपने अपने पर्सन को प्यार ही दिया है इतना, यहाँ पर ये एनर्जी है ना। और आपके पर्सन ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, कि थर्ड पार्टी में उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, जो इम्पोर्टेंस, जो प्यार आप देते थे अपने पर्सन को, हमेशा प्रायोरिटी पे रखते थे आप, या रखती थी। सो ये एनर्जी। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन आपका प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्यार अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया था, अपनी फैमिली से भी नहीं पाया था, जो प्यार आपने मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को दिया है। चाहे आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आपने प्यार बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को दिया है, बेइंतहा, है ना, जिसमें कभी भी आपने कुछ रिटर्न में नहीं मांगा, और कभी आपकी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार चाहिए था अपने पर्सन से इन रिटर्न, है ना। और ये चाहिए था कि वो आपका साथ ज़िंदगी भर निभाए। पर आपके पर्सन ने सेपरेशन ले लिया, क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, रिलीजन का इशू है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं, मैरिड व्यूअर्स, जिनका डिवोर्स केस चल रहा है। यहाँ पर ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, उसके पीछे उनके इन लॉज हैं, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपसे सेपरेशन ले रहे हैं, और सेपरेशन परमानेंट वाला, मतलब आपसे डिवोर्स ले रहे हैं, ज़िंदगी भर के लिए एक अलग हो जाते हैं जो, तो उनका कुछ लीगल केस भी चल रहा है। यहाँ पर मेरे मैरिड व्यूअर्स जो है ना, उनकी ये एनर्जी। लेकिन ये भी मैं मैरिड व्यूअर्स के लिए बता दूं कि आपके पर्सन को ना नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो आपसे नहीं अलग होना चाहते हैं, लेकिन फैमिली जो है ना उनके माइंड को बहुत ज़्यादा घुमाती रहती है उनकी, इसलिए आपके पर्सन जो है ना वो सही डिसीजन पे आ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो हमें वहाँ पे थर्ड पर्सन को नहीं लेकर आना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हम दोनों को ही मिलके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर ये है मेरे मैरिड व्यूवर्स आपके लिए, जिनका लीगल केस चल रहा है। और यहाँ पे जो मेरे सिंगल व्यूवर्स देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, और रिलीजन का भी यहाँ पर इशू है। सो इस वजह से आपकी फैमिली नहीं मान रही है, मीन्स आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है आपके इस रिश्ते के लिए, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को परेशान करती हैं। एक तो आपकी यादें जो उन्हें सोने नहीं देती हैं, है ना, और दूसरा मैरिड व्यूअर्स के केस में ये कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आपसे डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जो मैरिड व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी में वहाँ पे खुश नहीं है, ये चीज़ आपके पर्सन को परेशान कर रही है। और जो सिंगल्स हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे वो आपके साथ शादी करें, क्योंकि आपको आपके पर्सन से शादी करनी है, वैसे ही आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपसे शादी करने के लिए ना उतावले हैं उनके दिल में, क्योंकि प्यार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। और सबसे बड़ा जो बैरियर आप दोनों के बीच में बना हुआ मेरे सिंगल व्यूवर्स, वो यही है कि आप लोगों के बीच में ये जो कास्ट कम्युनिटी की और रिलीजन की जो दीवार आ गई है,
ये दीवार कैसे पार करें, कैसे तोड़ें, ये आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से कंप्लीटली नो है, बिग नो। वो कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, उनको बोल दिया गया ये चीज़, है ना। और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको अभी भी ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं या करती हैं, जिनकी भी एनर्जी है ये, यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पर्सन की। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे स्प्रेडिंग में आया है जस्टिस का, और पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन का, ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा में आए हैं, है ना। सो इनको भी हम रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे ये दो कार्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना है। यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखिए डेथ का भी है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड भी है, जस्टिस का भी है, मैजिशियन का भी। यहाँ पर देखिए रीडिंग की स्टार्टिंग ही जो है ना वो जस्टिस से हुई है, मेजर आर्काना से हुई है, और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड द मैजिशियन का है ये भी मेजर आर्काना का ही है। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप, ये चीज़ें होनी ही होनी है ना। और ये चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें चेंज आना आपके पर्सन को लग रहा है इम्पॉसिबल, और ये लगनी जाहिर सी बात है गाइज, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक ऐसे फैक्टर्स है ना, मेजर आर्काना मीन्स ही ये चीज़ होती है ना, कि कैसे चेंज करें, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं। सो आपके पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है, और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन ले रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है, और आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके प्यार को नहीं समझा, है ना, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ करी हैं। देखिए प्यार तो उनको आपसे है, लेकिन उस प्यार में ना वो फैमिली क्या है कि ये चीज़ भूल गई, या भूल गए कि आपकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, क्योंकि अब आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं। सो अगर उनके लिए उनकी फैमिली भी ज़रूरी है, सो आप भी ज़रूरी हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं समझ में आई उस टाइम पे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे। आपके पर्सन के माइंड में ना कन्फ्यूजन रहा हमेशा से ही, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर वो क्लियर भी रही हैं या रहे हैं कि अगर कभी ऐसी कोई बात आएगी जहाँ पर उनको अपनी फैमिली में से और आप में से किसी एक को चुनना रहेगा, मीन्स अपना प्यार या परिवार में से किसी एक को चुनना रहेगा, तो डेफिनेटली वो क्लियर थी या वो क्लियर थे कि वो अपनी फैमिली को ही चुनेंगे, है ना, या चुनेंगी। और इसी वजह से आपके पर्सन ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं रखा। देखिए प्यार तो आपसे किया, मैं बार बार ये बात कहूँगी, प्यार में कोई छल नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर थी कि देखिए यहाँ पे सेल्फिशनेस आ ही जाती है, क्योंकि हमारे सामने हमारा परिवार खड़ा है ना, जिस परिवार के साथ हम बड़े हुए हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन ने सेल्फिश होकर उस समय डिसीजन लिया कि उनको अपने परिवार का ही साथ देना है, वो आपके लिए अपना परिवार नहीं छोड़ सकती हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही आप दोनों के लिए बेटर भी रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंस है आप लोगों के, और कल्चर का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। सो आपके पर्सन को यही लगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, सो उसमें फैमिली के अगेंस्ट जाके और उनसे लड़ के झगड़ के आपसे शादी करने का कोई मतलब नहीं है, और उसका आउटकम भी आपके पर्सन को नहीं पता था, क्योंकि कन्फ्यूजन उनके माइंड में हमेशा से ही रही कि ये रिश्ता वर्क करेगा या नहीं करेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपके पर्सन है ना आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी, और इसी नाइंसाफ़ी का ही जो रिजल्ट था ना वो है आप लोगों का सेपरेशन। क्योंकि वहाँ पर आपके पर्सन ने जब डिसीजन लिया ना अपनी फैमिली के प्रेशर के ही अंदर, है ना, कि आपका और उनकी शादी नहीं हो सकती, आपका और उनका रिश्ता आगे नहीं जा सकता है, सो कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फिश होकर ही लिया इस डिसीजन को। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पर्सन उस समय सेल्फिश हो गई थी या हो गए थे जब उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया और आपसे दूर चली गई या दूर चलेंगे, और यही आज दूरी उनको बहुत खल रही है। यही चीज़ आपके पर्सन को परेशान करती है जो आपसे जुड़ी है, इस रिश्ते से जुड़ी है ना। और वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना, जो उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है ना, उस नाइंसाफ़ी को अब वो इंसाफ में बदलना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इसी नाइंसाफ़ी के चलते ही उन्होंने फैमिली की वजह से ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बढ़ा ली, आपसे दूर चली गई या दूर चलेंगे, जबकि आप अपने पर्सन को रोकने की बहुत कोशिश करते रहे मेरे व्यूअर्स, उन्होंने नहीं सुनी आपकी, वो दूर चलेंगे। लेकिन आज आपके पर्सन के दिल में यही बातें हैं, है ना, कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो नाइंसाफ़ी करी उन्होंने आपके साथ, अब उसको इंसाफ में बदलना चाहती हैं या चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं जिस तरह से वो आपको छोड़कर गए थे। और मेरे मैरिड व्यूअर्स, आपके पर्सन चाहे आपकी वाइफ हैं चाहे आपके हस्बैंड हैं, वो अपने वाइफ और अपने बच्चे को छोड़कर गई हैं या गए हैं, है ना। अगर वाइफ हैं सो डेफिनेटली आपको और आपके बच्चे को छोड़कर गई हैं, और अगर आप फीमेल हैं और आपके हस्बैंड आपको छोड़कर गए, सो डेफिनेटली आपके बच्चे को और आपको छोड़कर आपके पर्सन चले गए हैं दूर। यहाँ पर ये एनर्जी है, बहुत ही गैस इमोशनल एनर्जी है दोनों ही केस में, है ना। और अब आपके पर्सन को ये लगता है कि अब उन्होंने ब्लॉक तो कर दिया, आपसे दूरियां क्रिएट कर ली है, खुद आपको अपने तक नहीं आने दे रही हैं या नहीं आने देना है, मतलब कांटेक्ट ही नहीं करने की कोशिश ना खुद कर रहे हैं ना आपको करने दे रही हैं या दे रहे हैं। सो अब ये चीज़ उनके दिल में आ रही है कि कैसे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनके दिल में यही चीज़ आती है कि पहले तो मैंने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रोका है अपने पर्सन को, और अपने इमोशंस को भी बिल्कुल
बिल्कुल क्या कहते हैं ख़त्म कर लिया, ब्लॉक कर दिया अपने इमोशन को ही अपने अंदर उन्होंने खुद ही, है ना, ख़त्म कर लिया। और अब उनके दिल में यही बात आ रही है कि कैसे अब फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, है ना? वो दूर से ही गाइस आपको वॉच कर रही हैं या कर रहे हैं। ये चीज़ है आपके पर्सन के दिल में कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अब डर सता रहा है कि कहीं आप अपने पर्सन का प्रपोज़ल रिजेक्ट ना कर दें, इसीलिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ये डर है कि अगर वो आपके पास अब आएँगी या आएँगे तो आप उनका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करने वाले, उनका प्यार नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने खुद से ही आपसे ब्रेकअप लिया है, सेपरेशन लिया है। और यहाँ पे तो सेपरेशन ही लिया था, अब तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन ही आ गई कि अब तो सब कुछ खत्म होने के ही कगार पर आ गए आप लोगों के बीच में। हमेशा के लिए जो खत्म होता है ना, कहते हैं ना, जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अब रिश्ता खत्म ही है। क्योंकि देखिए हमारा पर्सन हमारा ना खैर खबर कुछ नहीं ले रहा है, कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं करती है या नहीं करता है कि हम कैसे रह रहे हैं अपने पर्सन के बिना, हमारा क्या हाल है। भले हमें कहीं से भी स्टॉक कर रहा है हमारा पर्सन, लेकिन हमें तो नहीं एहसास दे रहा है ना ये चीज़ कि उसको हमारी फ़िक्र है। सो ये चीज़ आपके अंदर भी आती है, इसलिए ये रिश्ता अब खत्म होने की कगार पे है। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन यूँ ही नहीं है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। एक दूसरे से जुड़ा है, दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़ा है। सो आपके पर्सन भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया। क्योंकि देखिए आपके दिल में क्या चल रहा है ना, ये चीज़ आपके पर्सन के दिल तक भी पहुँच रही है, इसीलिए उनके दिल में यही आ रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूँ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। लेकिन आपके पर्सन आ नहीं पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे उनके प्रपोज़ल को, है ना? और उनके मन में बहुत सारे ख़्याल आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जिन थॉट्स से आपके पर्सन खुद ही लड़ रही हैं, खुद ही लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ ये है कि जाना चाहिए, क्योंकि आना चाहते ही हैं आपके पर्सन आपके साथ, उनको पता है उन्हें कर्मा मिल रहा है। आपके पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, वो खुश नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ बॉटम की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड्स, वो खुश नहीं है। अब उन्हें पछतावा है कि उन्होंने क्या करा है। चाहे मैरिड हैं आपके पर्सन या आप सिंगल हैं मेरे व्यूअर्स, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, है ना? या मेरे मैरिड व्यूअर्स अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, जो भी हैं आपके पर्सन, उन्हीं की ये एनर्जी है। आपके पर्सन खुश नहीं है आज, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। पहला ही कार्ड देखिए जस्टिस का है, और ये 2024 जो है ना, ये वैसे भी भगवान शनि का साल है। वो ज़रूर जो कर्मा है ना वो सर्व करते हैं, वो सामने लेकर आते हैं। जो आपने किया है वो आपको शनिदेव देते ही हैं, वो आपको फेस करना पड़ेगा। जो पेन आपने दूसरों को दिया है वो आज आपको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमने की है वही चीज़ हमारे सामने भी आती है। सो स्ट्रांगली यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ही आया है ना? आपके पर्सन को कर्मा बहुत अच्छे से फेस करने को मिल रहा है, और इसीलिए आपके पर्सन की हालत ये है कि आज वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी फैमिली भी उनका साथ नहीं दे रही है देखिए। इसलिए उनके माइंड में जगलिंग चल रही है बहुत सारी चीज़ों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बीच में, कि क्या करें, आएँ कि ना आएँ, जाएँ कि ना जाएँ, और जाएँ तो कैसे जाएँ, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। हर थॉट्स है ना आपके पर्सन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत से थॉट्स ऐसे भी हैं जो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करवाती हैं कि सारी गलती आपके पर्सन की है। जब उनको पहले से ही पता था चीज़ें नहीं काम करने वाली, जब आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, सो उनको चीज़ों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। फिर दूसरा दिल कहता है कि नहीं, जो भी हो गया सो हो गया, मुझे अपने पर्सन को न्याय देना है, उसके पास वापस जाना है, क्योंकि मैं भी अपने पर्सन से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को बचा रहे हैं, और अपने थॉट्स को आंसर भी खुद ही करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों में जगल कर रहे हैं। और इसीलिए आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अपने पर्सन को ऑफ़र ठुकरा देंगी या ठुकरा देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं, है ना? क्योंकि उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशी, प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ही है। लेकिन एक डर जो है ना आपके पर्सन को आप तक नहीं आने दे रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन आज भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाई हैं या नहीं निकाल पाए हैं। आपके साथ बिताई हुई जो मेमोरीज़ हैं आपके पर्सन ने आज भी अपने दिल से लगा के रखी हैं। बस वो डर उनको रोक रहा है आप तक आने के लिए, है ना? कि आप उनका अब प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे। आप क्योंकि उनको बिल्कुल भी ना अब बिल्कुल भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे अपने पर्सन को, आप किसी भी तरीके से मेरे व्यूअर्स, क्योंकि आपने इतना फेस कर लिया है। यहाँ पर ये एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं, मैं ये भी बता दूँ जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन अपनी शादी को लेकर ही परेशान है, क्योंकि उन्होंने, है ना, आपसे डिवोर्स के लिए बोला है। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनका डिवोर्स फाइल भी हो गया है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन है ना सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में ये चीज़ है कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं आपसे, अलग नहीं होना चाहते हैं। चलो ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हैं मिलके सुलझा लेंगे। आपके पर्सन देखिए, ये दूर जाने के बाद है ना आपसे बहुत अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता था जब आपके पर्सन दूर हो गए आपसे, है ना? इस सेपरेशन आने के बाद, और जब ये दूरियाँ आपके पर्सन के लाइफ में है ना, तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं।
क्योंकि आप उनका बैक सपोर्ट थे, है ना। अब वो सपोर्ट उनकी लाइफ में नहीं रहा, उन्होंने खुद से ही अलग कर दिया इस रिश्ते को, है ना। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल हुए, भगवान से जुड़े, तो आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहुत शर्मिंदगी उनको खुद में लगी, उन्होंने जो चीज़ की, जिस तरह से उन्होंने एक मासूम इंसान का दिल दुखाया, मीन्स आपका, मेरे व्यूअर्स। सो आपके पर्सन को ये लगा कि उन्हें भी अब कुछ नहीं चाहिए, अब उन्हें शादी, प्यार, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी अकेले ही बितानी, अकेले मतलब यही है कि थोड़ा उन्हें अब इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, अभी शादी के लिए भी उन्हें वक्त लेना है, जो सिंगल व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, है ना, ये उनके लिए है। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेले रहने लगे, खुद को एकदम आइसोलेट कर लिया आपके पर्सन ने। लेकिन आपके पर्सन को इस सेपरेशन ने बहुत कुछ समझाया, बहुत मैच्योर बनाया है, और भगवान से भी आपके पर्सन बहुत जुड़े हैं, है ना। क्योंकि अब उनके पास एक ही सहारा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतने डिफरेंसेस होने के पास, कि भगवान ही उनको गाइड करें, उस रास्ते तक ले जाएं जो रास्ता आप तक उन्हें लेकर आता है, मेरे व्यूवर्स। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में देखिए प्यार तो है आपके लिए, है ना, क्योंकि वो ऐसा रिश्ता फील ही करते हैं आपके साथ, और है भी ये डेस्टाइन रिलेशनशिप, जुड़ाव है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, ना चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और आपके पर्सन इसलिए भी परेशान होते हैं ना, कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, वो कैसे आप तक पहुँचे। क्योंकि आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म तो कर दिया है, फैमिली की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, सारे रिश्ते आज भी ख़त्म कर रखे हैं उन्होंने आपसे, लेकिन चाहते हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत हो। जो बिगड़ गया वो तो बिगड़ ही गया है, लेकिन अब हम लोग फिर से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, और ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से हम लोग आगे लेकर जाएंगे। उन्हें भगवान पर विश्वास है कि भगवान ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे इस रिश्ते में, और ये रिश्ता डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, है ना। और तब हम अपना प्यार ना लोगों के सामने लेकर आएंगे कि देखो, जो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए सब लोग एक हो गए थे, दुनिया एक हो गई थी, परिवार एक हो गया था, कम्युनिटी एक हो गई थी, है ना। और आज देखो वो रिश्ता कितनी खूबसूरती से भगवान की कृपा से ग्रो करा है। और जो एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं ना, जो एक दूसरे के लिए होते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, वो मिलकर ही रहता है। आपके पर्सन की यहाँ पर ये एनर्जी है, देखिए देखिए, ये इन्फिनिटी का सिंबल आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो कभी नहीं खत्म हो सकता। इसीलिए सेपरेशन में भी आप अपने पर्सन को नहीं भूल पाएंगे, या नहीं भूल पाए, और ना ही आपके पर्सन आपको भूल पाएंगे या भूल पाए हैं। ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ स्ट्रांगली। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और जिन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं पता है, वो भगवान से प्रे करते हैं या करती हैं, क्योंकि भगवान के ही हाथ में वो लाठी है ना, जो इस रिश्ते को फिर से ठीक कर देगी। कहते नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है ना, और जिसको वो लाठी पढ़नी होती है ना, उसको पढ़ भी जाती है, फिर ही वो इंसान सुधरता है। सो यहाँ पर ये वाली एनर्जी कि जब भगवान इंसाफ करेंगे ना, और इसे देखिए यहाँ पहला कार्ड ही जस्टिस का आया है, जब भगवान इंसाफ करेंगे ना, तो हम दोनों को कोई भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वो मिलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जिनको मिलना होता है ना, वो मिल के ही रहता है। और आपको इस रिश्ते में डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, मेरे व्यूअर्स, चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, एकदम क्लियर रीडिंग। आपके पर्सन को यही सब चीज़ें परेशान करती हैं कि कैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो आपके पास आते हैं प्रपोजल लेकर, या आती हैं शादी का, वो भी शादी का ही ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि उनको शादी करनी है आपसे, और वो भी जानते हैं कि आपको भी शादी करनी है अपने पर्सन से, और शादी की ही बात पर आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ है ना, उसकी वजह ही यही है, कमिटमेंट ना देना, शादी के लिए फैमिली की एक्सेप्टेंस ना देना, है ना। और यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पर्सन को ना परेशान करती हैं, जो आपसे जुड़ी हैं, इस रिश्ते से जुड़ी हैं। सो ये यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन की, मेरे व्यूअर्स, जिनकी भी पर्सन की एनर्जी है, सो वो रेजोनेट कर सकते होंगे। और जिनके पर्सन की नहीं है, सो डेफिनेटली आप कैसे रेजोनेट करेंगे जब आपके पर्सन की एनर्जी ही नहीं है ये। सो यहाँ पर ये चीज़ है। यहाँ पर जो राशि इंपॉर्टेंट है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो यानी वृषभ और कन्या राशि बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन यहाँ पर कम है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो है टॉरस और वर्गो यानी वृषभ और कन्या राशि। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पर है, यस। मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर है, और यहाँ पे लीब्रा है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे लीब्रा की सबसे ज़्यादा, और एक्वेरियस यानी तुला और कुंभ राशि यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट है। यहाँ पर देखिए मैजिशियन का कार्ड, तो यहाँ पे सारी ही राशियाँ हम कंसिडर करते हैं, सारी ही राशियाँ यहाँ पर ये प्रोमिनेंट राशियाँ जो मैंने आपको बताई। मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है वो है सितंबर का, मई और सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, यस। 5 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, देखिएगा। जनवरी का मंथ इम्पोर्टेंट है, अगेन सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है, नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है, जून, जुलाई, अप्रैल, ये मंथ्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर किसी को 969 बहुत दिख रहा होगा, या 696, 969 696 बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, नंबर्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिलती है ना। 9669 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यस, यहाँ पे 1313 या 1331 आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पर ये एनर्जीज हैं, और जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं वो है नंबर 5, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7। नंबर 5 अगर नहीं बताया मैंने तो नंबर 5 अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 नहीं बताया, सो नंबर 11 है, और 11 मीन्स 1 + 1 2, सो नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है, ये ज़ोडिएक्स इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं ये नंबर्स और ये ज़ोडिएक्स। देखिए टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर आ गया, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, इसीलिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पहले उन्होंने बैलेंस नहीं करा, आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती हैं। थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार्ड देखिए कहाँ पर गया, कार्ड देखिए कहाँ पर गया है, यहाँ पर कार्ड देखिए कहाँ पर गया, यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से। ओके, लास्ट पर शफल कर रहे हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे बस हम वही लेंगे। थैंक यू सो मच। बॉटम के एनर्जी में है, तुम मेरी मोहब्बत हो। आप अपने पर्सन की मोहब्बत हैं। और ये कार्ड देखिए, मैं कह रही थी ये कार्ड देखिए कहाँ पर आया है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, और इस कार्ड को देखिए कैसा, और इसके ऊपर कौन सा कार्ड आया है। देखिए, देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको याद करके रोते हैं, और इसीलिए ये कार्ड सीधे यहाँ पर गया, इसीलिए उनको नींद नहीं आती। उन्हें अपने किए पे ना बहुत पछतावा है, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं आपके पर्सन, चाहे मैरिड है आपके पर्सन या अनमैरिड हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत पछतावा है। उन्होंने जो किया आपके साथ, आज उनके लाइफ में ना उनको कर्मा मिल रहा है, इसलिए आपके पर्सन रो रहे हैं या रो रही हैं। उन्होंने गलत किया आपके साथ। एक दूसरे को भूल जाना ही सही होगा। और ये आपके पर्सन ने जो आपको कहा है ना, ये बातें उनके माइंड में घूमा करती हैं, इसलिए सब कॉन्शियस की एनर्जी है। ये याद करते हैं आपके पर्सन, ये याद करती हैं कि मैंने यही बात बोली थी, तभी सेपरेशन लिया था अपने पर्सन से। क्यों? क्योंकि फैमिली का इशू, कास्ट कम्युनिटी का है। क्यों दर्द दिया है? क्योंकि आपने अपने पर्सन को तो प्यार ही दिया है कि आप उनको ये लग रहा है कि इतना दर्द दे दिया है, क्योंकि प्यार ही नहीं है उनकी लाइफ में। आप अपने पर्सन की लाइफ में ना थे तो उनको ये था कि हाँ, प्यार ऐसा ही होता है जैसे आप हैं मेरे व्यूअर्स। सो अब आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है ना, तो उनको ये लगता है कि जब प्यार ही नहीं है तो बस दर्द ही बचा है, और इतना प्यार देकर आज मुझे इतना दर्द क्यों दिया है, इसलिए वो कार्ड आया है। मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, कह दूँ, बहुत प्यार करते हैं आपसे, दिल करता है भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं, और क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये सब कॉन्शियस की एनर्जी है। सब कॉन्शियस में बातें जो चलती हैं उनके माइंड में, ये वो हैं। और क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे उनके ऑफर को। देखिए, आई मिस यू, ओवर थिंकिंग, मिस करती हैं या करते हैं आपके पर्सन आपको, इसीलिए रोते भी हैं याद करके, क्योंकि उन्हें पछतावा है, उन्होंने गलत किया है आपके साथ। तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स बहुत ज़्यादा दूरियाँ भी हैं, ओवरसीज़ में भी डिस्टेंस हो सकता है, सिटी टू सिटी का डिस्टेंस तो है ही। आई एम सॉरी। देखिए, पछतावा है ना, मैंने कहा पछता रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन ये आपको कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ये बात बोल कर ही वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस, है ना, लेकिन नहीं आ पा रहा, अपने आप को रोक लेते हैं यही सोच के कि अब क्या फेस लेकर मैं जाऊँ अपने पर्सन की लाइफ में। फैमिली नहीं मान रही है आज भी आपके पर्सन ने, इसीलिए आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि इशू है आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का, और रिलीजन का फैक्टर भी कुछ लोगों में है। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है। और इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। ट्रस्ट मी प्लीज़, उनका विश्वास करिए। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं जब आपकी लाइफ में वो आएंगे वापस से, क्योंकि उनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही है। इसलिए यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड ही आया है, न्यू बिगनिंग का, उन्हें आना ही है।
इसीलिए वो आपसे आके यही कहेंगे ना, मेरा विश्वास करो, है ना। तुमसे दूर मैं ज़रूर था या तुमसे दूर मैं ज़रूर थी, लेकिन वो ज़िंदगी मेरे लिए ऐसी थी ना जैसे कि कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। सोसाइटी का डर है ना। देखिए आ गया। ओके, ओ वाओ, आई लव यू। आज तो कार्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आज मेरे दिल में यही बात है कि आप लोगों के लिए कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्यों वो प्यार नहीं फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। और आज ये कार्ड आ भी गया, मुझे बहुत खुशी है। देखिए सारे ही कार्ड्स आए हैं। आई लव यू, आई मिस यू, आई क्राई फॉर यू। देखिए पछतावे में ना गाइस यही सारी बातें ही हमें याद आती हैं, प्लस आई एम सॉरी। देखिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये कार्ड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता रानी, ये कार्ड आया है। बहुत प्यारी एनर्जी गाइस आपके पर्सन की है। मन तो कर रहा है मैं ऐसे कार्ड इनको ऐसे लगा लूँ ऐसे करके। ये कार्ड तो सबसे प्यारा है गाइस। सारी ही चीज़ें जो है ना यहाँ पर आ गई हैं, सारी ही चीज़ें। और डबल डबल गाइस कॉन्फर्मेशन है, जिनके भी पर्सन की एनर्जी है वो फील कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपने पर्सन की फीलिंग्स जानते हैं। यहाँ पे तो एनर्जीज आई हैं उनकी, सब कॉन्शियस की एनर्जीज हैं, जो कहना चाहते हैं आपके पर्सन लेकिन नहीं कह पा रहे, नहीं एक्शन ले पा रहे। क्यों? यही चीज़ें उनको परेशान करती हैं, इस वजह से। सो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपके पर्सन को जो भी चीज़ें परेशान कर रही है ना, उसका सॉल्यूशन उनको मिल पाए, है ना। क्योंकि देखिए परेशान तो हम किसी को भी नहीं देखना चाहते, फिर इनसे तो आपने प्यार किया है। लाइक करिएगा गाइस इस रीडिंग को अगर अच्छी लगी है तो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है गाइस, उनको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सब ऐसे ही खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम।